जमीन है जिसको लेकर के पिछले कई महीनों से जो है विवाद चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये रिम्स 2 को लेकर के आज रोपा रोपना था, हल चलाना था इस जमीन पे, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसको लेकर के अब तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो गए हैं, अब खेतों में उतर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से ये पानी पूरा खेतों में भरा हुआ है और तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं अब खेतों में उतर गए हैं। तो ये तस्वीरें के माध्यम से देखिए, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस आंदोलन में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज चंपाई सोरेन भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद से अब तमाम जो लोग हैं, खास करके आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी लोगों के हाथों में देखिए किस प्रकार से बैनर पोस्टर है और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जगहों पे आज सुबह से ही जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज आंदोलन था आप लोगों का, जोता जोतना था, लेकिन तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये दमन नहीं है, ये जो है मैंने आदिवासी पर चिंता नहीं है, चूंकि खेतीहर जमीन है और रिम्स 2 बनाया जा रहा है। इससे 2-3 किलोमीटर के अंदर अगल बगल गैर मर्यादा जमीन हजारों एकड़ पड़ा हुआ है, मगर ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है आदिवासी पर, ये परे है। और दूसरी बात, अब आदिवासी जाग चुके हैं, है ना, इसीलिए अभी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, शिबू सोरेन अमर रहे, है ना। और इरफान अंसार इस टाइप का मैंने बर्ताव कर रहे हैं आदिवासियों से कि नहीं बनेंगे तो हर हाल में बनाएंगे, है ना। इसलिए इरफान अंसारी को कहना चाहते हैं, है ना, बुकरू तरफ बहुत जमीन है, उधर बनाए। अब खेतीहर जमीन, इतना ही जमीन है भैया नगड़ी का, आई अगर जमीन ले लेगा तो भूहीन हो जाएंगे, है ना। अब पैसा भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, भीख मांगे पलायन करेंगे, है ना। इसीलिए हेमंत सोरेन अगर कहा जाए, हम लोग को आकलन किए हैं, 5 साल में एक भी आदिवासी हित का काम नहीं किया, ना झारखंड हित का। बालू चोरी किया है, गिट्टी चोरी कर रहा है, अभी मैंने जितना भी चीज है यहाँ मैंने भ्रष्टाचार सब करा, कोयला बालू सब बेचा जा रहा है। सूरज हांसदा का जो मर्डर हुआ है ना, वो बेचारा कहीं कोई अथी नहीं, सरकार के इशारा से उसका मर्डर हुआ। हो सके यहाँ का आंदोलन कर रहा है, यहाँ भी 1-2 आदमी को मर्डर करेगा, है ना। ये हेमंत सोरेन मर्डर करवाएंगे और दमन अथी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अब जनता जाग रही है और अब इस सरकार को दूर दूर तक हम लोग इंडिया गठबंधन को नहीं लेंगे। हम लोग सभी विधायक के पास गए, गुजरात ग्रामीण मंत्री के पास भी गए, कोई नहीं। ये सुरेश बैठा तो हम लोग को ये बोल दिया, अरे यही बीजेपी का सरकार हो तब ना मजा आता आंदोलन करने के लिए। सुरेश बैठा तो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बाद में कि गांव के 90% लोग चाह रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण यही हो। देखिए वो नया विधायक बने हैं, उसको अक्ल नहीं है। जब सरकार नहीं सुनती है ना तो विपक्ष के पास जाना पड़ता है कि भाई हमारा सर अन्याय हो रहा है, ये सरकार हम पे अन्याय कर रही है, इसलिए हमको न्याय कीजिए। और उसके बाद कहाँ बीजेपी के आदमी है बताइए, हैं कहाँ? चंपाई सोरेन के भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया और जान रहा है कि ये बड़ा आंदोलन होगा। इसमें कोई बीजेपी का आदमी नहीं है भैया, कोई नहीं है, समझे ना। सब सामाजिक संगठन है और आदिवासी सब है। तो कहना है कि आज बीजेपी चाहे कोई सी भी पार्टी के विशेष तौर पर यह आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है आम आदिवासी नागरिकों का। अब इसको लेकर के तस्वीरें देखिए, हजारों की संख्या में जो भीड़ है इस खेत में उतर गई है। अब इनका कहना है कि हमारा जमीन है, हमारा अधिकार है इस पे और हम ये अधिकार जो है अपना लेकर के रहेंगे। तो ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे जो है आज सुबह से ही पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोगों में जो जुनून है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में अब हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो खेतों में जो है प्रवेश कर गए हैं और उनका कहना है कि हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे जो लोग हैं अब खेतों में उतर चुके हैं और खेतों में उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो जगह जगह पे ये तस्वीरें देखिए, ये गुरुजी के द्वारा कहा गया था, हरवा तो जोतो न यार कैसे बचेगा। यानी कि गुरुजी ने 2012 में कहा था, जब वो इस जमीन पे आए थे तो उन्होंने कहा था इसी आंदोलन को लेकर के कि तुम लोग जो है हर जोतो, बाद बाकी चिंता की बात नहीं है। अब ऐसे में जो लोग हैं उनका यही कहना है कि गुरुजी के द्वारा जो बातें कही गई थी, हेमंत सोरेन जो है उन्हीं के बातों को अवहेलना कर रहे हैं, यानी कि गुरुजी का जो है अपमान कर रहे हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने
जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं अब पानी में उतर चुके हैं और आंदोलन को जो है और बृहद तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों पे आज आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पुलिस जो बल की तैनाती की गई है उनकी तरफ से सख्ती भी जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए रांची ही नहीं, झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोग हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। युवा है और खास करके युवा जो है अब खेती से कटते जा रहा है, लेकिन आज का जो आंदोलन है इसमें युवा को देख रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, युवा पूरे झारखंड पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब अपने हक अधिकार के लिए छीनने वाले सरकार हैं तो अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए युवा बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं और आज देख रहे हैं कि निभा भी रहे हैं। और ये लड़ाई अपने पूर्वजों का जो खेत खतियान किसान खेती करने वाले जमीनें बचाने के लिए सब आज युवा ही नहीं, बुजुर्ग महिला सभी झारखंड वासी आज अपने आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नहीं भाग लेते, यही बात है। हम लोग पूरी तरह से हाथ जोतना ही है, चाहे किसी भी हाल में हो। आज हमारे नेता को नजरबंद कर दिया, बहुत जगह आदमी लोग को रोकने का काम किया, उसके बावजूद भी इतने आदमी लोग आए हैं, कहीं से रोकने सका क्या? जनता का जनभावना को रोक पाएगा क्या सरकार, जितना भी दमनकारी नीति चला ले? देखिए किस प्रकार से हाथों में चप्पल है, एक हाथ में पोस्टर है और उतर गए हैं खेतों में। आज खेत में उतर गए हैं, वो भी घुटने इतना पानी है, कीचड़ है, फिर भी आप लोग खेत में उतर के अपना आंदोलन जो है उसको जारी रख रहे हैं। देखिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने पिछले बार कहा था कि जो हरवा जोतो ना यार, कौन मना करता है यार। आज उनके सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री एक मुश्त अपने यहाँ विधायक को रखा है कि किसी भी हाल में यहाँ रिम्स 2 बनेगा। ये पुलिस बैरिकेटिंग क्या है? हम लोग तो कहा था, कल भी कहा था और आज भी ये कह रहे हैं कि पुलिस का इतना ताकत नहीं है कि जनता का आवाज को वो दबा दे। और आज आप देखेंगे कि रोड में काफी बसें हैं जिसमें बीड़ा भी लदा हुआ है और हमारी बहनें बहुत के हाथों में आप बीड़ा देखे होंगे, हल भी घुसा है, हल भी जोताएगा और बीड़ा भी रोपाएगा। और पुलिस देखते का देखते आज वो परेशान है। वो क्या जवाब देंगे हेमंत सोरेन को कि तुमको हम लोग लगाए थे पुलिस प्रशासन को, लेकिन ये जनता की आवाज़ को रोक नहीं पाई और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई, मारने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस में ये कुव्वत नहीं है कि वो जनता को दबा सकती है। और पुलिस अभी तो रोड में ना वो आंसू गैस छोड़ रही है। अगर हिम्मत है तो खेत में आके जनता को मार के दिखाओ और यहाँ से दौड़ा के दिखाओ, तब जानेंगे तुम कि असली माई का लाल है। तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाची आज रोपा रोपेंगे ही? हाँ रोपा रोपेंगे। रोपा रोपेंगे? हाँ। अच्छा, लेकिन पूरा जगह पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस है तो क्या करेगा? उसका जमीन है का? हम लोग का जमीन है। अच्छा, आप लोगों का जमीन है? हाँ हम लोग का जमीन है, तो हम लोग ट्रैक्टर आएगा जोतेगा तो हम लोग रोपेंगे। तो जमीन तो सरकार कहती है कि हम लोग का रिम्स 2 बनाएंगे यहाँ। नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। चलिए, तो आपने सुना कि कहना है कि जमीन जो है हमारा है, हम इस पे रोपा रोपेंगे और हल भी चलाएंगे। अब देखते हैं किसके अंदर जो है इतनी क्षमता है कि हम लोगों को रोक सके, ऐसा जो तमाम लोग हैं उनका कहना है। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से खेतों में ये जंग छिड़ी है, प्रशासन और सरकार वर्सेज यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनके बीच। तब ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि ये तानाशाही रवैया है, अब लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग जो हैं चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग अपने आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे और आज रोपा रोप के ही जाएंगे। तो ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे तमाम जो लोग हैं हजारों की संख्या में खेतों में मौजूद हैं और अपनी आवाज़ जो है बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज चंपई सोरेन का भी यहाँ आना था, लेकिन उन्हें सुबह ही जो है सुबह ही उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। वैसे में जो लोग हैं, अब देखिए प्रेम शाही मुंडा भी प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं।
अंसारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेम साई जी, हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप लोग को रोकने की भी कोशिश की गई है। अरे बैरिकेडिंग लगाए, बम मारे, तोप मारे, उसे क्या मतलब है? हमारा जमीन है और हमारे पुरखा लोग बनाया है। यहाँ जंगल था, जोत कोड़ कर जमीन बनाया, सब संविधान के एक्ट में आया। अरे भाई, आज नियम कानून होता है कि नहीं? हम लोग रिम्स के बनने के विरोधी नहीं है, आप जो है पूरा बनाइए, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है 5 साल यदि इस्तेमाल नहीं करते हो तो वापस हो जाता है। दूसरी बात, ग्राम सभा सोशल इम्पैक्ट अभियान, इसका अनुसंधान कहाँ हुआ? कोई भी चीज बनते हैं अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, लेकिन अब जहाँ देखे जमीन कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी समाज देश को बनाया है, CNT एक्ट बना, धान की उत्पत्ति किया, मनुष्य को बनाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम विफल हो रहे हैं। आज अपने साथियों से कहना चाहते हैं, जिस पर जन सैलाब देखिए समाज कितने लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी जनता की जीत है। और हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी, देखिए इसको बढ़िया से खींचिए, हमारे गुरुजी 2012 में कहा था कि देखो भाई, खेती हरी जमीन को नहीं लेना है, जो तो रे, उन्हीं का सिद्धांत को तो आगे बढ़ा रहे हैं, शहादत हुआ है हाल में। और देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा तमाशा नहीं चलेगा। हम आदिवासी समाज यदि जग गए ना, तो कलेजा जब तक नहीं खाएंगे तब तक शांत नहीं होंगे। हम लोग को मर छेड़िए, हमें कि नहीं। यहाँ के विधायक कहते हैं कि यहाँ के लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, 90% लोग रिम्स 2 के निर्माण के पक्ष में है, बाद बाकी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। सबूत है, रुको की तानाशाही नहीं चलेगी। 90% एग्री है तो उसका है, ग्राम सभा की बैठक हुई है। आप पत्रकार हैं, नियम कानून जानते हैं, एक्ट जानते हैं, तो ग्राम सभा का पता है, पेशा कानून के तहत दिया गया है, तो कहाँ है उसकी चिट्ठी? देखिए, ये सब भड़काने के लिए कॉरपोरेट घराना, बहुत सारे शोषक वर्ग लगे हुए हैं। रिम्स बनेगा तो यहाँ अरबों रुपया यहाँ के सभी लोगों को मिलेगा, दलाल लोगों को। देखिए, ये सब एग्रीकल्चर जमीन है भैया। आप यदि किसान हैं तो दर्द होगा, हम लोग किसान हैं इसलिए दर्द हो रहा है भाई क्या। इसलिए यहाँ जमीन को हम चाहते हैं, जो आप प्रस्तावित जमीन है इसको वापस ले लीजिए, प्लीज हेमंत सोरेन से बोलेंगे कि आप इसको ले लीजिए और दिसुम गुरु का जो है सम्मानित करिए, इसको शहादत को पूरा करिए। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। चंपई सोरेन को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। झारखंड सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आज चंपई सोरेन भी यहाँ आने वाले थे, आज उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भाई, कोई मदद कर रहा है वो अरेस्ट। देखिए, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है ना, हम आपको मार दे, मीडिया में नहीं दिखाने का बोला है, आप आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इनको बोलेगा लोग, ये आज़ादी के समय बड़े लोग, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे आहुति दिया, क्यों? आज़ादी के लिए। आज अब लोग तो अंग्रेजी हुकूमत टाइप का कर रहे हैं महाराज। देखिए, ये सब नहीं चलेगा, ये सब आप गोली चलाइए, बम चलाइए, उससे मतलब नहीं है। ये ज़मीन हम अपने रेत को वापस करा कर रहेंगे। तो काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं तमाम जो ग्रामीण है यहाँ के, उनका यही कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर, हम यहीं का हैं। यहीं के हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहीं के हैं, आज खेतों में उतर गए, वो भी हजारों की संख्या में। एकदम उतरना ही है। हामिन कर ई जमीन के हम लोग का पुरखा माने जंगल के काट के, बाघ भालू से लड़ते हुए, खून पसीना बहाते हुए जमीन के बना लाए, खेती योग बना लें, से के हम इनकर सरकार लूटे कर छीने कर काम करत है। आज जमीन के हम नहीं बचा, इस जमीन में हम कर्तव्य धान होवेला, और यहाँ के उपजाऊ जमीन के छीन के हम इनके सरकार 5 किलो चाउर दे के लाइन में लगाए चाहेला, जेके हम ऐसा होवे नहीं देवब। आज हम आदिवासी परिवार पूरा जाग जाही और अपन जमीन के बचाए ले। यहाँ देख पूरा जने देखता ने आदिवासी भाई मन सुने में आए रहे कि सरकार का कहना है कि 90% आदमी के कोई दिक्कत ना है, पूरा 90% आदमी के ही दिक्कत है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जिधर देखिएगा उधर आदिवासी परिवार ही अभी नजर आएंगे। बस भाई, हम यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से तमाम लोगों के हाथों में पोस्टर है, बैनर है, क्या लग रहा है कि आज जिस मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा कर लेंगे?
निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आज आदिवासियत ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। ये ताकत हमेशा के लिए रहती है, पर सरकार जो है इसको कमजोर समझती है। आज जिस तरह आप चारों ओर देख सकते हैं कि समाज के लोग, यहाँ पर किसी का जमीन नहीं है अपना, ये कोई रैयत नहीं है यहाँ पर ये जो जमीन है ये अपने समाज का जमीन है, आदिवासियत की जमीन है। और हमारे जब आदिवासी का जमीन हमारी अस्मिता पर वार होता है तो पूरा समाज एकजुट होकर इस पर वार करता है। आज इसका जीता जागता उदाहरण आज यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए और भी लोग ये बात करते हैं, क्या लग रहा है जिस मकसद से आए वो मकसद पूरा करके ही लौटेंगे? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे हल जोतने आए हैं, रोपा रोपने आए हैं, वो हम लोग करेंगे। अभी देखिए कुछ देर में ट्रैक्टर भी उतरेगा, बैल जो होता है हल वो भी उतरेगा और हम लोग यहाँ जोतेंगे और यहाँ रोपने का काम करेंगे। आप जैसा कि देखते हैं यहाँ जितने भी हमारे ग्रामीण पहुंचे हैं कोई विकास विरोधी नहीं है, मगर सबका मांग एक ही है कि खेती योग्य जमीन को छोड़ दिया जाए और बंजर भूमि पे जितना विकास करना है विकास करे। उसके लिए हम पूरे हम लोग झारखंड सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, मगर खेती योग्य देना नहीं चाहते हैं। तो आपने सुना कि कहना है कि रिम्स 2 का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध है तो इस जमीन का जो कि उपजाऊ जमीन है। लोग यहाँ इस खेती से जो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये जमीन अगर उनसे ले लिया जाएगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। हम रिम्स 2 का विरोध नहीं करते हैं, बार बार इन लोगों का यही कहना है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा जमीन जो कि खेती है वो अगर चला जाएगा फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे तमाम जो लोग हैं खेतों में उतर चुके हैं और खेतों में उतर करके अपनी बात जो है प्रमुखता से रख रहे हैं। कहना है कि चाहे जो भी हो जाए हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी जो जमीन है या अपने लोगों को दिला करके रहेंगे। यानी कि जो जितने भी देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस खेत में उतर चुके हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए खेतों में उतर करके डटे हुए हैं। चाहे इन लोग का कहना है कि चाहे तुम गोली चलाओ या लाठी चलाओ, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो अब अपने साफ तौर से देखा कि किस प्रकार से लोग जो है अब आक्रोशित हैं और कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, नगरी।